नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट देश को आगाह कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ। ऐसे में तीसरी लहर का डर दोगुना हो गया है। भारत में जितनी तेजी से ओमिक्रॉन का मीटर भाग रहा है, लोगों के दिलों में धुकधुकी भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। देखते ही देखते ओमिक्रॉन के केस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और इस तरह से ओमिक्रॉन अब तक भारत के 11 राज्यों में फैल चुका है। अब आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन के तेजी से भागते इस मीटर से डरना क्यों जरूरी है। तो सुनिए और याद कीजिए। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई। उसके बाद जो मंजर था उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अस्पतालों के बाहर तड़पते लोग, जिंदगी की ऑक्सीजन के लिए भटकते लोग। कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया और अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है। दुनिया के देशों ने इसे घातक मानना शुरू कर दिया है। खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका में ओमिक्रॉन के नाम से भी लोग डरने लगे हैं, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में भी केस दुगने हो गए हैं। जब ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश डर रहे हैं, तो ओमिक्रॉन से बेहद सावधान रहने की जरूरत भारतवासियों को भी है। और उसके पीछे वजह ये है, दिल्ली में फिर से ओमिक्रॉन के 4 नए केस आ गए हैं। महाराष्ट्र ओमिक्रॉन के 32 मामलों के साथ नंबर 1 पर है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 17 तक पहुंच गए हैं। हर रोज एक नए राज्य तक पहुंच रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कोरोना वायरस का ये सुपर स्प्रेडर वेरिएंट जितनी तेजी से देश में फैल रहा है, वो चिंताजनक है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, WHO तो शुरू में ही ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंता वाला बता चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 और नए मामले सामने आए हैं और इस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो चुकी है। मरीजों की बड़ी तादाद को देखते हुए दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल में ओमिक्रॉन मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन के 10 में से 9 मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। केसेस कंफर्म हो चुके हैं अभी तक और जो केसेज हैं 10 कंफर्म है। LNJP में भी 40 लोग हैं, जो 38 पॉजिटिव हैं जी। और आज सुबह भी 8 पेशेंट और आए हैं एयरपोर्ट से। तो जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनमें से चेक करने में काफी लोग अभी पॉजिटिव पाए। बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों और एम्बुलेंस को गाइड करने के लिए रिसेप्शन के साथ कॉल सेंटर बनाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर यानी सरदार पटेल कोविड हॉस्पिटल को दूसरी लहर में 2000 बेड का बनाया गया था, लेकिन अब तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाकर 10,000 बेड तक की जा सकती है। प्रेजेंट में हमारे पास 150 ICU बेडेड हैं और बेड्स हैं और 530 जो हमारे पास वहाँ जनरल वार्ड में ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2000 और अगर आदेश आते हैं तो उसको उससे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सो वी हैव एडिक्वेट रिसोर्स जो हमें चाहिए होता है। अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई डिज़ास्टर पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। चिंता सिर्फ एक तरफ नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना के मरीज भी बढ़ने लगे हैं। ओमिक्रॉन से दुनिया डर रही है और देश की संसद में ओमिक्रॉन पर मस्ती सूझ रही है। राज्यसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के दौरान ओमिक्रॉन पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष हंगामा काटने लगा। उसके बाद बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल ने जो भी कहा वो आप भी सुनिए। हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। प्लीज
लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे। समूचे देश को यह समझना होगा कि ओमिक्रॉन पर हंसने की नहीं बल्कि सोचने की जरूरत है, हंगामे की नहीं बल्कि प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि एक्सपर्ट्स अलर्ट कर रहे हैं कि फरवरी में ओमिक्रॉन भारत में पीक पर होगा। अगर नहीं संभले तो कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और भी बढ़ जाएगा। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो।